बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़। सबसे पहले असर वायत एक आपसे दरख्वास्त के हमारे चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आपको तक पहुंच सकें। लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। आज का जो हमारा मौजू है कि इलेक्शन की तारीख का जो है वो ऐलान हो चुका है 8 फरवरी 2024 और ज़ाहिर है कि इस ऐलान के साथ ही जो आगे जोड़ तोड़ होते हैं हस्ब रवायत जो पाकिस्तान की एक सियासी तारीख रही है उस हिसाब से मुख्तलिफ इत्तेहाद जो है वो बनेंगे, मुख्तलिफ इत्तेहाद टूटेंगे, जो हलीफ हैं वो हरीफ बनेंगे, जो हरीफ हैं वो हलीफ बनेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी आज बात करेंगे कि जो एक मुमकिन इंतखाबी नताइज जो हैं इत्तेहाद तो बनेंगे जो, लेकिन उसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। आज का मौजू जो हमारा है वो है मुमकिन इंतखाबी नताइज के हवाले से कि ज़ाहिर है कि जो इत्तेहाद बनेंगे, टूटेंगे, हलीफ और हरीफ बनेंगे, वो सारी इसी चीज़ के ऊपर होगा कि बेहतर से बेहतर जो है सियासी जमातें अपने नताइज जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं 21 अक्टूबर के बाद, तो मुस्लिम नवाज़ का जो है ना वो तूती बोल रहा है। ठीक है जी, कोई शक नहीं है और कि वो हर तरफ यही हो रहा है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। और जब वो आए थे तो इस कदर ढोल बीटे गए थे कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, ये जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं 21 अक्टूबर को वापस, तो उन्होंने कहा था कि जी ये तो पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन ये ज़रूर पता है कि बड़े मियाँ साहब जो है ना वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन हमारे ख्याल के अंदर कुछ सूरत हाल इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है और यही बात जो है मशहूर सहाफ़ी जो है सुहेल वड़ाई साहब ने जो की है, उन्होंने कहा कि जी जो एक अज्यूम किया जा रहा है जो मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो समझें कि आप बादशाहगर होते हैं उनके अंदर जो किया जा रहा है वो ये है कि 75 से 80 सीटें जो है वो नवाज़ लीग और 60 से 65 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। अच्छा, ये एक चीज़ नुक्ता यहाँ बड़ा बारीक सा है और अहम नुक्ता भी है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इस तरह कहा जा रहा है जैसे वो बिल्कुल ही पीछे रह गई है, लेकिन अगर सिर्फ 15 सीटों का फ़र्क है तो मेरे ख्याल में ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि थोड़ा सा जो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा हम उससे इख्तलाफ करते हुए आगे बढ़ेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को की पोजीशन जो है वो हमारी नज़र के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इस वक्त मजबूत नज़र आ रही है। वो इस हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सिंध जो पोजीशन है वो इंटैक्ट है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है या उसकी जो सीटें हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा जिस तरह वो कह रहे हैं जी, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जनाब इस दफ़ा तो शायद पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से भी ना जीते। अच्छा जी, अगर सिंध से वो नहीं जीतना तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि कौन सी ऐसी इनकलाबी तब्दीली आ गई है इंटीरियर सिंध के अंदर, कौन सा ऐसा जोड़ तोड़ हो गया है। ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ कर लें कि GDA और नवाज शरीफ का भी नवाज लीग का भी इत्तेहाद होता है, तो नवाज लीग ने पिछले इलेक्शंस में 2018 या 2013 या 2008 के अंदर कौन सी ऐसी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है कि जिससे नून लीग और GDA अगर इत्तेहाद कर लेते हैं तो उन दोनों का जो वोट बैंक मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ना वो इंटीरियर सिंध के अंदर शिकस्त दे सके। एक सेकंड मुझे कोई ये हमें बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इंटीरियर सिंध से बिल्कुल उन्होंने वाश आउट बल्दियाती इलेक्शन में दूसरी पार्टियों को कर दिया था, उनके जो मेयर मुंतखब हुए हैं, नाज़िम मुंतखब हुए हैं, क्या उन्हें आप उठा के बाहर फेंक देंगे? ज़ाहिर है वो है। तो बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जब उनकी ये क़यादत मुंतखब हुई है तो क्या उसका असर व रसूख नहीं होगा? बिल्कुल होगा जनाब, और वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल भी करेंगे। क्यों कि ये तो एक पागलपन है कि वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप अगर कहें कि जी इंटीरियर सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इंटैक्ट नहीं है तो फिर ये एक गलत बात होगी। इसी तरह अगर सिंध से कराची से बात करें तो मुर्तज़ा वहाब मेयर हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, वहाँ से भी पीपल्स पार्टी की जो एक उम्मीद की जा रही है कि पहले से काफ़ी बेहतर वहाँ से नताइज हासिल करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर नवाज लीग की बात कर रहे हैं तो नवाज लीग से एजाज सादिक साहब गुज़श्ता दिनों गए थे कोयटा, तो वहाँ अवामी नेशनल पार्टी के अवामी बलोचिस्तान पार्टी के बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बाप के सॉरी जो तकरीबन 15 अरकान जो असम्बली हैं साबिक, उनसे मुलाकात हुई थी और मियाँ नवाज साहब जब कोयटा जाएंगे तो उम्मीद यह है कि वो नवाज लीग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी। इस हिसाब से कोयटा से मुस्लिम लीग नवाज को कुछ बेहतर नताज मिलने की तोक़ा है, लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि कुछ अर्सा पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी पहले नंबर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कुछ इलेक्टेबल हैं बलोचिस्तान के अंदर। ठीक है, वहाँ से भी वो सीटें गेन करेगी। अब मेन आप आ जाएँ पंजाब के अंदर,
तो सेंट्रल पंजाब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी ये कह दिया है कि बल्ले का निशान भाईजान होएगा, जो है वो पोलिंग जो है उसके ऊपर बिल्कुल मिलेगा, और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाज़त होगी। ठीक है, अब अगर ये बात ठीक है और जाहिर है कि होगी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए। रेस्ट ऑफ जो है 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें जो मुलव्वस हैं उनसे हट के, तो इमरान खान का जो वोट बैंक है सर वो कहाँ जाएगा? वो ठीक ठाक टक्कर देगा सेंट्रल पंजाब के अंदर भी और पोठवार के इलाके के अंदर भी नवाज़ लीग को। और जहाँ तक बात है आपकी साउथ की, तो साउथ में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कोई टी पार्टी करने के लिए तो नहीं बनी ना, उन्होंने भी अपना हिस्सा वसूल करना है। बेशक आप कुछ लोग कहते हैं कि जी वो नवाज़ लीग की बी टीम है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि बी टीम भी है तो सीटें तो वो लेके जाएगी ना। तो नवाज़ लीग के लिए पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, पोठवार से, साउथ पंजाब से सीटें लेना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निस्बत के जिस तरह उनका सिंध, इंटीरियर सिंध इंटैक्ट है और कराची से भी कंपैरेटिवली वो बेहतर सीटें लेगी, उसकी निस्बत मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है जी। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ सभी मानते हैं कि इमरान खान का जो है वोट बैंक है और अच्छा खासा है और इंटैक्ट है, तो वहाँ से भी जो है नवाज़ लीग को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी नज़र के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो नून लीग से इसलिए कदरे बेहतर है, कदरे नहीं बल्कि काफ़ी बेहतर है कि वो बेहतर पोजीशन में है। ठीक है जी। अब अगर आप सर्वे की बात करें तो सर्वे जिन्होंने करवाया है ना, कि पहले जनाब सर्वे करवाए हैं तो खान साहब को बिल्कुल उनकी ऊपर वो जो है ना बांस के ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद जब मियाँ साहब आए हैं तो कहा जी एकदम मियाँ साहब के आने से रायमा बदल गया। इस तरह नहीं होता, कोई रायमा ये नहीं होता कि मियाँ साहब आ गए तो एकदम बदल गई है। तो वो इंतहाई अहम अंदाज में कराए गए हैं, उनका ना कोई एतमाद है और ना उनकी कोई जो है ना वो एतबार है कि वो जनाब सही होंगे या गलत होंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैं इससे पहले कि वीला ख़त्म करें, मुल्तान की अगर बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि मुल्तान के अंदर आपने देखा कि 8 सीटों पे जब इलेक्शन हुए थे ज़िमनी, और उस वक्त चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब थे, तो मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी की बेटी को जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने शिकस्त दी थी। ठीक है जी। यानी कोई अपनी हुकूमत नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिलानी ख़ानदान जो है उन्होंने मेहनत की है मुल्तान के अंदर और वहाँ से भी सीटें हासिल हो सकती हैं। तो पंजाब के अंदर से भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो हासिल पीपल्स पार्टी हासिल करेगी, और अगर तहरीक इंसाफ से इनका इत्तेहाद हो जाता है, ठीक है जी, तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से हेल्प से मज़ीद सीटें हो सकती हैं। लेकिन ये तो बहरहाल एक बात की बात है और हम इसका जो है वो मुमकिना जो इत्तेहाद बनेंगे उसके वीलाग में इसका ज़्यादा जिक्र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक इन हक़ाइक़ की तरफ निशानदेही करती हैं कि नवाज़ लीग बेशक एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी है, लेकिन इस वक्त उसको जो है ना उसकी राह में ज़्यादा मुश्किलात हायल हैं इलेक्शन के हवाले से बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ठीक है जी। तो ये सारे अंदाजे हैं, लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़ह नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज़ हो या तहरीक इंसाफ हो या इस्तेहकाम पार्टी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, ANP हो, मुत्तहिदा हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, जो भी है, पार्लियामेंट जो इलेक्शन के नताइज नज़र आ रहे हैं वो ये कि हंग पार्लियामेंट होगी और इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और उसके बाद निज़ाम चलेगा। ज़ाहिर है कि जो अपोजिशन होगी वो भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के मजमूए से बनेगी। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान को जो है वो मुआशी इस्तेहकाम नसीब करे और जो सियासी गैर यकीनी की फ़िज़ा है उसे ख़त्म करे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर चले। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीलाग तक के लिए ज़ुल्फ़कार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।